हेलो डियर स्टूडेंट। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सबकी पढ़ाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो आज हम देखेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स में प्रश्नावली 1.1 चल रहा है। इसका छठा क्वेश्चन देखिएगा, पांचवा क्वेश्चन तक हम पढ़ा चुके हैं। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में जो रिलेशन दिया गया है 1 2 है और 2 1 है द्वारा प्रदत्त फलन संबंध आर सम्मित है किंतु ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है। कह रहा है सम्मित है, स्वतुल्य भी नहीं है और संक्रामक भी नहीं है। तो देखिएगा सोल्यूशन हम देखेंगे। ए बराबर दिया गया है कितना, 1 2 3 दिया गया है। और देखिएगा जो रिलेशन है वो कितना दिया गया है, आर इक्वल टू दिया गया है 1 2 और क्या दिया गया 2 1 दिया गया है। ठीक है, हम पहले निकालेंगे क्या, स्वतुल्य। स्वतुल्य हम निकालेंगे। स्वतुल्य क्या कहता है, देखिएगा अगर 1 1 बिलोंग्स करे किसके, आर में, रिलेशन में। अगर 1 1 बिलोंग्स करे किसमें, रिलेशन में। इस रिलेशन में फॉर एवरी 1 बिलोंग्स टू ए। देखिए 1 जो है ए में क्या होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए 1 1 बिलोंग्स करे आर में, लेकिन 1 1 आर में नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। अतः यह स्वतुल्य नहीं है। अतः यह स्वतुल्य नहीं है। सममित की अगर बात करते हैं तो देखिए सममित देखिएगा यहाँ पर यदि 1 2 बिलोंग्स टू जो है रिलेशन में, फॉर एवरी 1 2 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, सेट में होना चाहिए। तो 2 1 भी बिलोंग्स टू होना चाहिए आर में। ठीक है, और 2 1 आर में है और 1 2 भी आर में है। अतः यह सममित है। ठीक है, संक्रामक देखिएगा, संक्रामक देखिएगा। संक्रामक के लिए ये हो जाएगा यदि 1 2 बिलोंग्स टू किसके, आर में, फॉर एवरी 1 2 बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ठीक है, देखिएगा और 2 3 ए भी बिलोंग्स टू आर में होना चाहिए और बी सी बिलोंग्स टू आर में होना चाहिए। 2 3 बिलोंग्स टू आर में, फॉर एवरी 2 3 बिलोंग्स टू कैपिटल ए सेट में होना चाहिए। देखिए 2 3 बिलोंग्स टू आर में, देखते हैं। देखिए 2 3 आर में नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू आर में हो जाएगा। अतः यह संक्रामक नहीं है। तो यही सिद्ध करने के लिए कह रहा था कि बताइए कि सममित है लेकिन ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है। तो हमने सिद्ध कर दिया। तो आई होप समझ गए होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा अगला क्वेश्चन 7वां है। सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में आर इक्वल टू दिया गया एक्स वाई सच दैट ऑफ एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या क्या है, समान है, द्वारा प्रदत्त फलन आर जो है तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध का मतलब क्या हुआ, वह स्वतुल्य भी होगा, वह सम्मित भी होगा और वह संक्रामक भी होगा। ठीक है, तो हम सिद्ध करते हैं, चलिए देखते हैं। देखो यहाँ पर हम पहले स्वतुल्य निकालेंगे। स्वतुल्य निकालने के पहले हम क्या कर लेंगे, देखिए समुच्चय जो दिया गया है, पहले दिया गया जो उसे लिखेंगे। समुच्चय बराबर क्या दिया गया है, ए दिया गया है। उसके बाद आर बराबर क्या दिया गया है, आर बराबर दिया गया है एक्स वाई सच दैट ऑफ एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या क्या है, समान है, या कह सकते हो बराबर है। पेजों की संख्या क्या है, समान है। ठीक है, यही दिया गया है रिलेशन। तो हम पहले क्या निकालेंगे, स्वतुल्य निकालेंगे। देखिए स्वतुल्य की बात करते हैं। यदि एक्स वाई एक्स एक्स यदि एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर में हो तो फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू किसके, ए में होना चाहिए। ठीक है, एक्स जो सेट है एक्स वह ए का सेट होना चाहिए। देखिएगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए में होना चाहिए, जो एक्स है वह ए का सेट होना चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ से एक्स जो है बिलोंग्स टू किसके, आर में है। रिलेशन देखिए क्या कहा है, एक्स वाई में पेजों की संख्या क्या है, समान है। तो यहाँ पर लिख सकते हो, देखिए स्वयं पुस्तक के स्वयं में अगर पेजों की संख्या ली जाए तो क्या होगी, समान ही होगी। तो आप कह सकते हो एक्स तथा एक्स में
एक्स एक्स में पेजों की संख्या समान है, अतः यह स्वतुल्य है। ठीक है, सममित देखिएगा, सममित देखिए, यदि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर में फॉर एवरी, देखिएगा, यदि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग्स टू क्या हो, ए में होना चाहिए। देखिए एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या क्या है, समान है। तो अगर x और y में पेजों की संख्या समान है तो हम कह सकते हैं y और x में भी क्या होगा, पेजों की संख्या समान होगा। तो देखिएगा y x बिलोंग्स टू किसके होगा, r में, और ये भी क्या कहेगा, यहाँ से आप क्या कह सकते हो कि y तथा x में पेजों की संख्या समान है, अतः यह सममित है, यह सममित संबंध है। अगला देखिएगा संक्रामक में देखिएगा, यदि एक्स वाई बिलोंग्स टू हो किसके, आर में, तो यहाँ से आप कह सकते हो एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। और यहाँ से लिख सकते हो, और वाई जेड बिलोंग्स टू आर, यहाँ से भी लिख सकते हो वाई तथा जेड में पेजों की संख्या समान है। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो अगर एक्स वाई में पेजों की संख्या समान है और वाई जेड में भी पेजों की संख्या समान है तो आप कह सकते हो एक्स जेड में भी पेजों की संख्या क्या होगी, समान होगी। तो यहाँ से लिख सकते हो एक्स जेड बिलोंग्स टू आर में इम्प्लाइज दैट एक्स तथा जेड में पेजों की संख्या क्या होगी, समान है, अतः यह संक्रामक संबंध है। ठीक है, अगर यह स्वतुल्य है, यह स्वतुल्य भी है, देखिए यह स्वतुल्य सममित व संक्रामक संबंध है, तो संबंध है, अतः यह स्वतुल्य संबंध हो गया, अतः यह तुल्यता संबंध है। तो आप समझ गए होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 8वां क्वेश्चन देखिएगा, दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि a = 1 2 3 4 5 में r = दिया गया है ए बी सच दैट ऑफ a - b सम है, द्वारा प्रदत्त संबंध r एक तुल्यता संबंध है। कह रहा है पहले आप निकालो तुल्यता संबंध है, उसके बाद क्या कह रहा है, प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखिए हम पहले सिद्ध करेंगे कि यह तुल्यता संबंध है कि नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ए बराबर दिया गया है 1 2 3 4 5, आर बराबर दिया गया है, देखिएगा ए बी सच दैट ऑफ मॉड ऑफ
मॉड ऑफ ए माइनस बी सम है, क्या है, सम संख्या है, सम संख्या है, ठीक है, यही दिया गया है। तो हम पहले निकालेंगे इसके स्वतुल्य, निकालेंगे स्वतुल्य, स्वतुल्य निकालेंगे। स्वतुल्य के लिए देखिएगा यहाँ से, यदि ए बिलोंग्स टू हो किसके, आर में, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू हो किसके, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू हो कैपिटल ए के, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा कह रहा है मॉड ऑफ ए माइनस बी, तो मॉड ऑफ ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा इम्प्लाइज दैट मॉड ऑफ ए माइनस ए, मॉड ऑफ ए माइनस ए बराबर हो जाएगा मॉड ऑफ जीरो, बराबर हो जाएगा किसके, जीरो के। और शून्य एक क्या है, शून्य एक सम संख्या है, सम संख्या है, अतः यह स्वतुल्य, स्वतुल्य है। देखिएगा सममित, सममित देखिएगा, यदि ए बी बिलोंग्स टू आर implies that mod of a माइनस बी सम संख्या है, सम संख्या है। देखिए अगर ये सम संख्या होगा, अगर ये सम संख्या होगा तो देखिएगा अगला, तो बी ए बिलोंग्स टू किसके, आर में, फॉर एवरी बी ए बिलोंग्स टू होगा किसके, आर में, इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा माइनस ऑफ बी मॉड ऑफ, देखिए ए हो जाएगा, देखो ध्यान दीजिएगा, मॉड ऑफ बी माइनस ए, बी माइनस ए हो जाएगा। देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा मॉड ऑफ, माइनस कॉमन करेंगे, यहाँ पर होगा ए माइनस बी के, ठीक है। जैसे ही इसको माइनस के बाहर करेंगे, जैसे ही इसको माइनस के बाहर करेंगे तो ए माइनस बी आ जाएगा फिर पुनः, तो ये हो जाएगा इम्प्लाइज दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी हो जाएगा। और ये पहले से ही क्या है, सम संख्या है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सम संख्या, सम संख्या है। तो आप कह सकते हो कि ये बिलोंग्स कर रहा है, अतः यह सममित, सममित है, ठीक है, सममित संबंध होगा। आगे देखिएगा संक्रामक, संक्रामक देखिएगा, संक्रामक के लिए इम्प्लाइज दैट हो जाएगा ए माइनस बी एक सम संख्या है, सम संख्या है, ठीक है। आगे देखिएगा, और बी सी बिलोंग्स टू होगा किसके, आर में, इम्प्लाइज दैट मॉड ऑफ बी माइनस सी, मॉड ऑफ बी माइनस सी सम संख्या है, सम संख्या है। इसे समीकरण एक बनाइएगा, इसे समीकरण दो बना दीजिएगा। समीकरण एक को क्या कीजिएगा, समीकरण दो से क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए माइनस बी प्लस, ठीक है, बी माइनस सी, ठीक है, ये हो जाएगा एक सम संख्या, सम संख्या है। देखिए बी से बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए प्लस है, तो मॉड ऑफ ए माइनस सी एक सम संख्या, सम संख्या है, सम संख्या है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो अगर ए माइनस बी जो है वो ए बी बिलोंग्स कर रहा है आर में, और बी माइनस सी जो है बी सी बिलोंग्स कर रहा है आर में, तो आप कह सकते हो ए माइनस सी जो होगा वो ए सी बिलोंग्स करेगा किसमें, आर में। अतः यह संक्रामक, संक्रामक संबंध है। देखिए ये स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है। तो कह सकते हो यह तुल्यता संबंध, यह तुल्यता संबंध है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 क्वेश्चन देखेंगे, इसमें जो दिया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखिएगा इसी में क्वेश्चन दिया गया है, प्रमाणित कीजिए 135 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। चलिए 135 दिया गया है, क्या दिया गया है, 135। इसका रिलेशन अगर आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा
1 3 हो जाएगा, और क्या होगा 1 5 हो जाएगा, 1 5 हो जाएगा, और क्या होगा 3 1 हो जाएगा, 5 3 हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 5 3 और 3 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 5 हो जाएगा, 3 5 हो जाएगा, और क्या होगा 5 1 हो जाएगा। देखिएगा कह रहा है a माइनस बी, मॉड ऑफ a माइनस बी जो है वह सम है, तो a होगा a भी होगा, यहाँ पर a होगा a भी होगा, ये a होगा ये भी होगा ना, सभी में ऐसे ही होगा। इसका अंतर कह रहा है कितना होगा, सम होगा, तो 3 या 1 में से 3 घटाओगे कितना आएगा -2, तो -2 क्या है सम संख्या है, -2 क्या है सम संख्या है। और इसमें भी अंतर अगर अंतर आप करोगे तो क्या आ जाएगा, अंतर सभी में क्या आ रहा है सम आ रहा है, अंतर सभी में सम संख्या आ रही है, तो आप कह सकते हो कि यह इससे संबंधित है, अर्थात कह सकते हो यह इससे संबंधित है। अगर यह इसके अंतर अगर कर रहे हैं, इसका अंतर ले रहे हैं तो क्या आ रहा है सम संख्या आ रहा है, तो यह इससे क्या हो जाएगा संबंधित है। अगला देखिएगा यहाँ पर दिया गया है समुच्चय 2 4, ठीक है, समुच्चय जो दिया गया है वह कितना दिया गया 2 4, 2 4 से जो संबंधित है, कह रहा है एक दूसरे से संबंधित है, ये भी कह रहा है एक दूसरे से संबंधित है। चलिए देखते हैं रिलेशन इसका निकालते हैं, क्या होगा इसका रिलेशन 2 4 होगा, क्या हो जाएगा 2 2 हो जाएगा, सॉरी 2 2 हो जाएगा, और क्या होगा 2 4 हो जाएगा। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा 4 4 हो जाएगा, 4 4 हो जाएगा, और 4 2 हो जाएगा, क्या होगा 4 2 हो जाएगा, ठीक है 4 4 हो जाएगा। देखिएगा अब यहाँ से इसका अंतर अगर आप निकालोगे, अंतर कितना आ रहा है, ये 0 आ रहा है, और इसमें अंतर कितना आ रहा है, अंतर आ रहा है 4 में से 2 घटाओगे तो -2 आ रहा है, इसमें अंतर 0 आ रहा है, इसमें भी क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा सम संख्या है, 0 भी सम है, -2 भी सम है, 0 भी सम है, 2 भी सम है, तो सम संख्या है, तो यह इससे संबंधित है, यह इससे संबंधित है, ठीक है। और अगला देखिएगा, अगला कह रहा है कि 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। चलिए देखिएगा 1 3 5 है, और क्या दिया गया है, और है 2 4 दिया गया है। देखिए इसका रिलेशन क्या प्राप्त होगा, देखिएगा 1 4 प्राप्त हो जाएगा, 1 2 प्राप्त हो जाएगा, पहले देखिए 1 2 प्राप्त हो जाएगा, और 1 4 प्राप्त हो जाएगा, और क्या प्राप्त होगा 3 2 प्राप्त हो जाएगा, 3 2 प्राप्त हो जाएगा, 3 4 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है 5 2 प्राप्त हो जाएगा, 5 2 प्राप्त हो जाएगा, और क्या प्राप्त होगा 5 4 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। यही इसका क्या प्राप्त होगा, रिलेशन प्राप्त होगा। देखिए इसका अंतर जो प्राप्त हो रहा है, अंतर जो प्राप्त हो रहा है वह कितना प्राप्त हो रहा है, 1 प्राप्त हो रहा है, इसका अंतर -1 है, और इसका अंतर कितना प्राप्त हो रहा है, अंतर इसका क्या प्राप्त होगा -3 प्राप्त होगा, इसका अंतर 1 प्राप्त होगा, इसका अंतर भी क्या होगा -1 प्राप्त होगा, और इसका अंतर क्या प्राप्त होगा 3 प्राप्त होगा, इसका अंतर क्या प्राप्त होगा इसका अंतर 1 प्राप्त होगा, इसका क्या प्राप्त होगा 1 प्राप्त होगा, और इसका क्या प्राप्त होगा -1 प्राप्त होगा, इसका क्या प्राप्त होगा, इसका 3 प्राप्त होगा, और इसका 1 प्राप्त होगा। तो आप देख पा रहे हैं सभी जितने भी अंतर हैं वो कैसे प्राप्त हो रहे हैं, सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है, लेकिन ये तो बोला है सम संख्या होनी चाहिए, ये विषम संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा इससे संबंधित नहीं होगा। तो आप कह सकते हो यह इससे संबंधित नहीं है। तो आई होप समझ गए होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय A इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू z क्या है होल नंबर है, पूर्ण संख्या है या पूर्णांक है, बराबर हो जाएगा 0 लेस आर इक्वल्स टू x लेस आर इक्वल्स टू 12, ठीक है। मतलब x जो होना चाहिए, जो हमारा सेट है वह क्या होना चाहिए 0 के बराबर और 0 से बड़ा होना चाहिए, और 12 के बराबर और 12 से छोटा होना चाहिए जो सेट होना चाहिए, ठीक है। मतलब 0 1 2 3 4 कहाँ तक होना चाहिए 12 तक होना चाहिए, यह सेट होना चाहिए। में दिए गए निम्नलिखित संबंधों R में से प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है, प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। तो देखिए पहला दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया गया R इक्वल्स टू ए बी सच दैट ऑफ a माइनस बी 4 का गुणज है।
देखिए, यदि हम पहले निकालेंगे क्या, स्वतुल्य। सोल्यूशन देखिएगा, पहले इसका हम क्या निकालेंगे, स्वतुल्य निकालेंगे। स्वतुल्य यदि ए बिलोंग्स टू होगा किसमें, आर में, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, जेड या एक्स होना चाहिए। फॉर इम्प्लाइज दैट हो जाएगा यहाँ पर मॉड ऑफ ए माइनस ए इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, जीरो जो है, ये जीरो जो है 4 का क्या है, गुणज है, 4 का गुणज है। अतः यह स्वतुल्य है। सममित की अगर बात किया जाए तो देखिएगा, यदि ए बी बिलोंग्स टू आर implies दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी 4 का गुणज है, ये दिया गया है, 4 का गुणज है। तो बी ए बिलोंग्स टू आर implies दैट क्या हो जाएगा, बी माइनस ए, इसको सॉल्व कीजिएगा, ये हो जाएगा माइनस में क्या होगा, ए, देखिएगा ये हो जाएगा ए माइनस बी के। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, 4 का गुणज होगा, क्योंकि अगर बी में से ए घटाओगे तब भी होगा और ए में से बी घटाओगे तब भी 4 का गुणज होगा। इसको बाहर करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, 4 का गुणज है। ठीक है, अतः यह सममित संबंध है। अगला देखिए, संक्रामक देखिए, यदि ए बी बिलोंग्स टू हो आर में implies दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी क्या है, 4 का गुणज है। ठीक है, और बी सी बिलोंग्स टू आर implies दैट मॉड ऑफ बी माइनस सी 4 का गुणज है। समीकरण फर्स्ट बनाइएगा, इसको समीकरण सेकंड बनाइएगा। समीकरण फर्स्ट व समीकरण फर्स्ट को क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा समीकरण सेकंड से। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि ए माइनस बी मॉड ऑफ ए माइनस बी माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, मॉड ऑफ ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी 4 का गुणज है। तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, मॉड ऑफ ए माइनस सी 4 का गुणज है। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं ए सी बिलोंग्स टू किसके, आर में, अतः यह संक्रामक है। और जब ये स्वतुल्य और संक्रामक सममित तीनों हैं, अतः हम यह कह सकते हैं कि यह तुल्यता संबंध है। तो आई होप समझ गए हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर 9 के। देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया दूसरा, आर इक्वल टू ए बी सच दैट ऑफ ए इक्वल टू बी दिया गया है। प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयव को ज्ञात कीजिए। देखिएगा, यहाँ से हमें आर बराबर दिया गया है, तो हम पहले निकालेंगे क्या, स्वतुल्य निकालेंगे। तो देखिएगा, यदि ए बिलोंग्स टू आर में हो, ठीक है, तो आप कह सकते हो यहाँ से इम्प्लाइज दैट ए बराबर किसके होगा, ए के, स्वयं के बराबर हो सकता है। अतः यह स्वतुल्य है। सममित की अगर बात किया जाए, देखिएगा सममित देखिए, यदि ए बी बिलोंग्स टू किसके हो, आर के हो, इम्प्लाइज दैट ए बराबर क्या किसके हो जाएगा, बी के हो जाएगा। इसी प्रकार से तो बी ए बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट हो जाएगा बी बराबर किसके हो जाएगा, ए के। अगर ए बी के बराबर है तो बी के बराबर, ए बी के बराबर है तो बी ए के बराबर हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं, अतः यह सममित है। संक्रामक देखिएगा, संक्रामक
यदि ए बी बिलोंग्स टू आर में हो तो इम्प्लाइड डेट ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी के हो जाएगा। बी सी बिलोंग्स टू आर के हो तो इम्प्लाइज दैट बी बराबर किसके हो जाएगा, सी के बराबर। समीकरण 1 और समीकरण 2 बना दीजिएगा। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखिए, अगर ए बराबर बी के है और बी बराबर सी के है तो हम कह सकते हैं ए बराबर किसके होगा, सी के होगा। ए बराबर किसके हो जाएगा, सी के हो जाएगा। और अगर ए बराबर सी के हो जाएगा तो हम ये भी कह सकते हैं कि ए सी बिलोंग्स टू होगा किसके, आर के। तो अतः यह संक्रामक संबंध है। देखिएगा, यह स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है। तो आप कह सकते हो कि यह तुल्यता संबंध है। ठीक है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात कीजिए ना। इसमें हम पहले देखेंगे सेट जो दिया गया है, सेट ए बराबर कितना होगा, ए बराबर दिया गया है। देखिए, जो जेड होगा, जो होल नंबर होगा वह 0 से बड़ा और बराबर होगा और 12 से बराबर और छोटा होगा। तो आप कह सकते हो 0 होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये इसका सेट हो जाएगा। कह रहा है कि देखिए, प्रत्येक दशा में मतलब कि सभी की दशा में क्या ज्ञात करना है आपको, ए से संबंधित अवयव को ज्ञात करना है। ठीक है। तो देखिएगा, ए से संबंधित अवयव को अगर आप ज्ञात करोगे तो एक दिया गया है। एक मतलब ए का मान क्या दिया गया है, 1 दिया गया है। तो यहाँ पर आपको दिया गया था, पहले वाले क्वेश्चन में दिया गया था कि मॉड ऑफ ए माइनस बी दिया गया था। तो हम प्रत्येक दशा में निकालेंगे, प्रत्येक दशा में इसका रिलेशन जो निकालेंगे वह क्या हो जाएगा। देखिए, अगर हम क्या लेते हैं, और ये यहाँ पर ये भी दिया गया था मॉड ऑफ ए माइनस बी जो होगा वह क्या हो जाएगा, 4 का गुणज होगा, 4 का गुणज है। तो यहाँ पर अगर हम क्या लेंगे, देखिए एक स्थान पर 1 हमेशा रहेगा क्योंकि 1 दिया गया यहाँ पर, प्रत्येक दशा में हमेशा एक स्थान पर 1 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम 0 लेंगे, देखिएगा अगर हम 0 लेंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, 0। 1 में से अगर 0 घटाओगे तो क्या होगा, प्राप्त 1। और 1 जो है वह 4 का गुणज नहीं है, 4 में नहीं आता है, 4 के पहाड़ा में नहीं आता 1। ठीक है। आगे देखिएगा, अगर हम क्या रखेंगे यहाँ पर अगर 1 रखेंगे, बी के स्थान पर क्या रखेंगे, 1। अगर हम बी के स्थान पर 1 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 में से 1 घटाओ कितना आ गया, 0। तो 0 जो होगा 4 के पहाड़ा में आएगा तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 से संबंधित होगा। 2 लीजिए, यहाँ पर अगर हम 2 लेते हैं तो क्या आता है, -1 आएगा, तब भी नहीं होगा। और 3 लीजिए, 3 अगर लेंगे तो ए, देखिए ए के स्थान पर हमेशा 1 ही रहेगा। अगर आप 3 लेंगे तो क्या आएगा, 3 लेंगे बी के स्थान पर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, जो 4 के गुणज में नहीं है। अगर हम यहाँ पर क्या लेंगे, 4 लेंगे, देखिएगा अगर हम यहाँ पर क्या लेंगे, 4, 1 - 4 हो जाएगा बराबर -3 होगा, ये भी 4 के गुणज में नहीं है। अगर यहाँ पर हम 5 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 आएगा। ठीक है। अगर यहाँ पर हम क्या लेंगे, 5 लेंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा, 5, तो क्या हो जाएगा, -4 आएगा। और ये 4 के गुणज में है तो ये हो जाएगा 5 भी होगा यहाँ पर। ठीक है, 5 भी होगा यहाँ पर। और अगर हम 6 लेंगे तो 5 आएगा। अगर हम 7 लेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 लेंगे तो 6 आएगा। अगर हम 8 लेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 लेंगे तो हमें 7 प्राप्त होगा, तो ये भी नहीं होगा 4 का गुणज। अगर हम 9 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 होगा, ये 4 का गुणज होगा, तो यहाँ पर 9 भी हो जाएगा। 10 लेंगे तो 10 में से 1 घटाएंगे तो 9 आएगा, जो 4 का गुणज नहीं होगा। अगर हम 11 लेंगे तो 11 में से 1 घटाओगे तो 10 आएगा, जो 4 का गुणज नहीं होगा। अगर हम 12 लेंगे, 12 में से 1 घटाओगे तो -11 आएगा, जो 4 का गुणज नहीं होगा। तो हमें क्या प्राप्त हुई है, 1 प्राप्त हुआ है, 5 प्राप्त हुआ और 9 प्राप्त हुआ है। तो यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप समझ गए होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।